7 दिनों से मर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। एक ही डिमांड है, री एग्जाम, उसके अलावा कोई बात नहीं। चेयरमैन तो बरका चोर है, पहले ही फंसा हुआ है सब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह सिस्टम चलाने वाला महाचोर है। ऊपर से नीचे तक चोर ही चोर, कोई डकैत, कोई चोर, कोई महा डकैत। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और साथ में धरने पर बैठे पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। ये तस्वीरें हैं पटना के गर्दनी बाग की, जहां निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। धरना स्थल पर पप्पू यादव सोमवार देर रात करीब 12 बजे पहुंचे थे। उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की, साथ ही छात्रों से क्वेश्चन पेपर पर भी चर्चा की। उसके बाद से ही वो धरने पर बैठ गए। आज उनका जन्मदिन भी है। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कुछ कैंडिडेट्स की हालत भी सोमवार को बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी भेजना पड़ा। आपको बता दें कि गर्दनी बाग में पप्पू ठंड में खुले आसमान के नीचे कंबल ओढ़कर बैठे दिखाई दिए। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि विपक्ष के सारे विधायक सांसदों को धरने पर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि 2 मिनट के लिए आने से कुछ नहीं होगा, बच्चों का खुलकर सपोर्ट करना होगा। सरकार के सारे एमपी एमएलए के घर के बाहर धरना देना चाहिए ताकि वो घर से नहीं निकल पाए। ये छात्रों की लाइफ का सवाल है। बच्चों के भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ करना और मुद्दों पर ना तो अपर हाउस ना तो लोअर हाउस कभी गंभीर नहीं होना। सिस्टम हमेशा माफिया और कोचिंग के साथ मिल करके घालमेल तालमेल, जबकि आपने स्वीकार किया है क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ है, समय पे नहीं मिला है। आपने हर बात को स्वीकार करने के बाद उसके बावजूद आप कैंसिल नहीं कर रहे हो। कहीं मुर्गा भात चल रहा है, कहीं आप कह रहे हो 12,000 के बच्चों का यदि आप एग्जाम दोबारा कंडक्ट करोगे और सेम पैटर्न पर आप एग्जाम लोगे तो 4 लाख बच्चे तो गए बूट करने, हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो आप 12,000 बच्चे को बेनिफिशियरीज की बात कर रहे हो, 20,000 मात्र है ही, और 20,000 बच्चों में 12,000 यदि सेम पैटर्न पर एग्जाम हो गया तो हमारे 4.5 लाख के बच्चे गए। तो हमारे बच्चे जब एक ही डिमांड है 7 दिनों से, और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में भी आप फंस चुके हो। पहले कहते हो कि मैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों में नहीं हूं, मैं कोई भी ऐसा मैटर नहीं ला रहा हूं, और बाद में आप 2 तरह के क्वेश्चन और 2 पैटर्न के क्वेश्चन को आप लाते हो। तो भैया हर गलती को करने में आप माहिर हो और हमेशा बच्चों को टीच करते हो। ये बच्चे कल देश के निर्माण के लिए ही आए हैं ना, कोई डीएसपी कोई एसडीएम, यही तो गवर्नमेंट चलाएंगे। और इस बच्चे पर आप जुल्म करोगे, लाठी चलाओगे, आप कहोगे एनआरकी है, इस बच्चों को फंसाने का प्रयास करोगे, तो हमारे जैसा व्यक्ति, हम तो चाहेंगे कि सभी जितने विपक्ष के एमपी एमएलए हैं सबको बैठना चाहिए और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। विपक्ष के भी नेता आ रहे हैं, कई कोचिंग अच्छा एक बात आप बताइए, इसमें पॉलिटिकल का क्या मैटर है? यह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है इसमें। क्या यदि आपको किसी को आना है तो बैठो यहाँ, वो काम करे, वो इस बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ, ताकि पूरी दुनिया देखे इसको। ये 2 मिनट के भौरपियागिरी से तो कुछ होना जाना नहीं है। या ज्यादा खराब हो रहा है जो हमारा अनशन पे बैठे हुए जो लोग, आप हमको एक बात सीधा आप बताइए, हम आपको सीधा पूछते हैं कि कोचिंग का सवाल या सिस्टम का नहीं है, हमें आप यह बताइए कि जो बीपीएससी कोचिंग को बुला के पूछ रहा है या किसी दूसरे अलग को न्योता दे रहा है,
आप जब हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम है, डीएम है, तो आप दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट कैसे करते हो? आप कौन होते हैं दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट करने वाले? आप तो पहले ही हमको बेच रहे हैं, पहले ही आप हमारे भविष्य को तब ये कर रहे हैं। बच्चे 7 दिनों से मर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। एक ही डिमांड है, री एग्जाम। उसके अलावा कोई बात नहीं। आयोग कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है और इसको भैया आयोग कह रहा है कि टाइम के बाद हमने क्वेश्चन दिया। आयोग कह रहा है कि इतने देर पहले क्वेश्चन लीक आउट हुआ, तो जब क्वेश्चन लीक आउट हो गया तो सबका री एग्जामिनेशन होगा, एक ही का नहीं ना। और अब चेयरमैन तो बड़का चोर है, पहले ही फंसा हुआ है सब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह सिस्टम चलाने वाला महाचोर है। ऊपर से नीचे तक चोर ही चोर, कोई डकैत, कोई चोर, कोई महाडकैत। इन लोगों के बारे में आप क्या उपाय करिएगा? ये तो पहले कई केस में फंसे हुए हैं, विजिलेंस के शिकार हैं। ये चेयरमैन है कैसे? इसको तो चेयरमैन बनने का राइट ही नहीं है। आपको बता दें कि रविवार देर रात को तेजस्वी यादव ने धरने पर बैठे कैंडिडेट से मुलाकात की थी। नेता प्रतिपक्ष यहां आधे घंटे रुके थे, फिर चले गए थे। इससे पहले तेजस्वी ने री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल पर भी बात की थी। आपको बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थियों से रात में मिलने पप्पू यादव पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सरकार और प्रशासन पर खूब निशाना साधा और सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लपेट दिया। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरा सवाल ये है कि जहां जहां एग्जाम हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज आप सामने लाइए। बच्चों का कहना है कि मात्र 50 से 60 अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उसके बाद किसी को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिलाकर एग्जाम दिलाया गया। गया में लाउड स्पीकर के द्वारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट कराया गया। आगे उन्होंने कहा कि ये वही क्वेश्चन पेपर है जो नॉर्मल तरीके से किसी भी कोचिंग के द्वारा सजेस्ट किया जाता है। वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी रख दिए गए। इसके लिए सिर्फ बीपीएससी दोषी नहीं, बीपीएससी को सरकार कंडक्ट करती है। आपको बता दें कि बीते 7 दिनों से अभ्यर्थी सभी सेंटर्स पर बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, जिस पर अब सियासी तड़का भी लग रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। बच्चे 7 दिनों से मर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। एक ही डिमांड है, री एग्जाम। उसके अलावा कोई बात नहीं। चेयरमैन तो बड़का चोर है, पहले ही फंसा हुआ है सब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह सिस्टम चलाने वाला महाचोर है। ऊपर से नीचे तक चोर ही चोर, कोई डकैत, कोई चोर, कोई महाडकैत। गलियारों से